सो आगे का जो केस है उसको देखते हैं, केस 3। नाउ केस 3 डील्स विथ कंडीशंस ऑफ नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, दो टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉसिबल है। एक है यू शेप्ड, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो k नंबर है इसके रूट्स के बीच में लाई करे। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, उल्टा पैराबोला, इन्वर्टेड यू शेप, और k जो है इसके दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। हमको कंडीशन निकालनी है, फाइन। एंड बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, ax² प्लस bx प्लस c, दीज आर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ओके, इसका भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा, abc कुछ अलग होगा, इसका भी कुछ abc अलग होगा, बट क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? नाउ बहुत ही सिंपल एक कंडीशन है। अगर आप देखो a यहाँ पे पॉजिटिव है और fk देखो फंक्शन का वैल्यू k पे, ये fx है ना, ये fx के वैल्यूज़ है, ये x के वैल्यूज़ है, तो fx का वैल्यू k पे क्या है, नेगेटिव। f ऑफ k यहाँ पे नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये एंड ये ऑपोजिट साइन के है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे a नेगेटिव है तभी तो उसका जो डायग्राम है वो इन्वर्टेड यू बना। यहाँ पे एफ के की साइन ऑब्जर्व करो, एफ ऑफ के पॉजिटिव है यहाँ पे, सो एफ ऑफ के इज़ पॉजिटिव ओवर हेयर। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पे कोई कंडीशन नहीं होती, ये और ये ऑपोजिट साइन के हैं। तो यही अपना इसमें कंसेप्ट है कि जब कभी आपको वो k नंबर दोनों रूट्स के बीच में चाहिए तो a और fk इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। वेन एवर यू एंश्योर दैट a fk इज नेगेटिव, you will always have k lying between alpha and beta. K will lie between the two roots alpha. Okay, next इसके ऊपर का जो सम है उसको देखते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p, p की वैल्यूज निकालो, सो दैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ x² प्लस 2 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6 लाइज बिटवीन। तो पहले तो यहाँ पे a1 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। फिर उन्होंने बोला है जो 6 नंबर है वो इसके दोनों रूट्स के बीच में लाई करे, तो डेफिनेटली f ऑफ 6 क्या होना चाहिए, f ऑफ 6 नेगेटिव होना चाहिए। या वही लगा दो अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब पहला टर्म इंटू एफ ऑफ के। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, कि जो 6 नंबर है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई करे। k इज इक्वल टू 6 शुड लाई बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, तो k इंटू एफ के शुड बी नेगेटिव। ये हमने अभी डिराइव की कंडीशन वही लगा देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 6, दिस शुड बी नेगेटिव। देखो वही आया, एफ ऑफ 6 शुड बी नेगेटिव। आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, या ये एनालिटिकल एक्सप्रेशन आपको याद है वो भी लगा सकते हो। नाउ दिस इज एफ एक्स, तो एफ ऑफ 6 क्या होगा, 36 माइनस 6 2 12, सॉरी प्लस यहाँ पे आएगा 12, p माइनस 3 प्लस 9, दिस शुड बी नेगेटिव। सो 45 प्लस 12 p माइनस 3 शुड बी नेगेटिव। 3 से डिवाइड कर दो, 15 plus 4p minus 12 should be negative. 4p should be less than minus 3, p should be less than minus 3 by 4. तो p should belong to where, minus infinity से minus 3 by 4. This is the required answer. जो अगला केस है it's like this, कि वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें। सो k1 एंड यहाँ पे है k2, एक्स एक्सिस पे दो नंबर्स है k1 एंड k2, और उसका जो एक रूट है एग्जैक्टली वन रूट, ये अल्फ़ा एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई करें। बहुत सिंपल है, देखो k1 पे f की वैल्यू देखो, फंक्शन की पॉजिटिव है, k2 पे f की वैल्यू देखो,
एफ ऑफ के टू, ये नेगेटिव है। तो समझ में आ गया कंसेप्ट कि एक ही रूट अगर आप लाए कराना चाहते हो K1 और K2 के बीच में, हम बीटा की बात ही नहीं कर रहे, अगर लाए करे तो उसकी एक ही रूट लाए करे तो क्या होगा, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव हुआ तो एफ ऑफ K2 नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 अगर आप निकालोगे इट विल बी नेगेटिव। अगर आप मान लो बीटा को भी पकड़ने की कोशिश करते हो कि भाई जो बीटा है ये एक रूट है, ये K1 और K2 के बीच में करें तो एफ ऑफ K1 देखो नेगेटिव, ये है K2 और ये पे एफ ऑफ K2 देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, अगेन अपोजिट साइन के आगे, दिस इज एफ ऑफ K1। सो दे विल ऑलवेज बी ऑफ अपोजिट साइन। अगर आप ये चाहते हो कि एग्जैक्टली एक रूट K1 और K2 के बीच में लाई करे तो क्या होगा, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव हुआ तो एफ ऑफ K2 ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, या एक पॉजिटिव आया तो दूसरा नेगेटिव आना ही आना है। तो दिस इज़ द कंडीशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगी कि एक रूट K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। इनफैक्ट ये तो हमने यू शेप्ड पैराबोले देखे, अगर आप ऐसा पैराबोला भी लेते हो, मान लो इस रूट को आप लेते हो, मान लो ये है बीटा एंड ये लाई करे K1 और K2 के बीच में, फिर देखो K1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, K2 पे देखो K2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, अगेन अपोजिट साइन के आगे। तो अगेन यहाँ पे एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 अगर आप निकालते हो तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो इसके बेस पे जो सम अपने को दिया है उसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, अपने को m निकालना है, फॉर विच वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल, लाइज इन द इंटरवल -2,4, कि एक रूट -4 के बीच में लाई करे। इसका पहला टर्म पॉजिटिव है, ऐसा कर्व है, -2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो ऐसा कुछ डायग्राम वो लोग बोल रहे हैं दिखे तो m की वैल्यू आप निकालो। तो आप क्या करोगे, देखो -2 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो -2 पे पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव, तो f ऑफ -2 एंड f ऑफ 4 अगर आप निकालो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बस इसको सॉल्व करोगे आपको m पे जो कंस्ट्रेंट है या जो m की वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी। तो f ऑफ -2 देखो, ये f होता है, f ऑफ -2 क्या होगा, x की जगह पे -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m स्क्वायर -1 इंटू एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या होगा, 4 स्क्वायर, 16 माइनस 4 2 8 प्लस m स्क्वायर -1, so this should be negative. So 4 plus 4m plus m square -1, m square minus 8m plus 15, this should be negative. m square plus 4m plus 3, m square minus 8m plus 15, this should be negative. Factorize it, m plus 1, m plus 3, m minus 5, m minus 3, this should be negative. अब ये तो अपने को आता है, कैसे करते हैं इसको, -1 -3 3, तो ये जो एक्सप्रेशन है 5 के आगे पॉजिटिव होगा, अगर m की वैल्यू 5 के आगे रखोगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। कब है ये नेगेटिव, -3 और -1 के बीच में, यूनियन 3 और 5 के बीच में। When m belongs to this interval, you will find that इसके जो भी रूट्स हैं वो एक ही रूट -2 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, फाइन। उसके बाद आते हैं 5th केस पे, केस नंबर 5। सो कंडीशंस, हमको कंडीशन डिराइव करनी है क्वाड्रेटिक पे कि एक नंबर है K1, दूसरा नंबर है K2, और जो क्वाड्रेटिक है उसके दोनों रूट्स इनके बीच लाई करें, अल्फ़ा
एंड बीटा वो K1 और K2 के बीच में लाई करें। तो पहला है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि दो जगह पे कट हो रहा है, या मान लो ये एक जगह पे कट होके जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे देखो A पॉजिटिव है और एफ ऑफ K1 देखो क्या है, एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ K1 इज़ पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो A और एफ ऑफ K2 का प्रोडक्ट लगाओगे, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है तो पॉजिटिव ही आएगा। A एफ ऑफ K1 इज़ पॉजिटिव, A एफ ऑफ K2 इज़ पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन अपनी ये है कि भाई ये तो होगा ही। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2 है, और ये -b/2 है K1 और K2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो K1 और K2 के बीच में लाई करना चाहिए -b/2 है। जब कभी ये तीन कंडीशंस आप सेटिस्फाई कराओगे, ऑटोमेटिकली ऐसे होगा कि दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई करेंगे। आप इनफैक्ट इसमें भी देख सकते हो, इस टाइप के पैराबोला में, इस टाइप के क्वाड्रेटिक में। सो लेट्स से यू हैव K1, you have K2 and both the roots are lying between K1 and K2. Again, what is going to happen over here? Discriminant is greater than or equal to 0. यहाँ पे A नेगेटिव है। अगर आप K1 पे F की वैल्यू देखो, F ऑफ K1 ये नेगेटिव है, K2 पे F की वैल्यू देखो वो भी नेगेटिव है। सो हियर A इज डिस्क्रिमिनेंट इज श्योरली पॉजिटिव। ये तो पहला कंडीशन होना ही चाहिए, हो रहा है। हमने यहाँ पे ये देखा कि एफ ऑफ K1 नेगेटिव है, एफ ऑफ K2 भी नेगेटिव है। बट अगर आप एफ ऑफ K1 और A दोनों नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लगाओगे तो A एफ ऑफ K1 ये पॉजिटिव आ जाएगा, A एफ ऑफ K2 ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वही हो रहा है कि ये वाला जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है, ये K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। सो थर्ड कंडीशन इज K1 -b/2a K2। कंपेयर करो, सेम कंडीशंस मिले, ये एंड ये तीनों सेम है। तो जब कभी आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ पैराबोला, यू विल गेट दैट बोथ द रूट्स आर लाइंग बिटवीन K1 एंड K2। दोनों इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा K1 और K2 के बीच में लाई करेंगे। सो लेट अस सी दिस बेस्ड ऑन दिस। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ A के सारे वैल्यूज निकालो, सो दैट द इक्वेशन 4x² - 2x + a इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रूट्स लाइंग इन द इंटरवल। इसके दोनों रूट्स, पहले तो A पॉजिटिव है, इसका शेप ऐसा दिखेगा। अच्छा, तो इसके दोनों रूट्स -1 और 1 के बीच में लाई करें, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट, पहले डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो तो 1 - 4a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। a शुड बी लाइक दिस, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/4। ये कंडीशन सॉल्व कर दी अपन ने। दूसरी कंडीशन क्या करनी होती है, a का वैल्यू 4 है यहाँ पे। ठीक है, a का वैल्यू 4, तो a इंटू एफ ऑफ K1 ये होना चाहिए पॉजिटिव, a एफ ऑफ K2 ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। अभी a की वैल्यू 4 है, K1 की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू 4, K2 क्या है 1, तो ये अपने को सेटिस्फाई करानी है। अब आप इन दोनों को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट एफ ऑफ -1 शुड बी पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। नाउ एफ ऑफ -1 ये f होता है, f ऑफ x, तो f ऑफ -1 क्या होगा, 4 +2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस a, दिस शुड बी पॉजिटिव। f ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव, x की जगह पे 1 पुटअप करो तो 4 - 2 + a शुड बी पॉजिटिव। Now both the equations become like this, 6 + a should be positive
and 2 plus a should be positive. So we'll get a should be greater than -6, a should be greater than -, and ये भी होना चाहिए, and ये भी होना चाहिए, and ये भी होना चाहिए. तो यहाँ तक हमने कर दी कंडीशंस की, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखा. अब बस एक लास्ट कंडीशन बचती है कि इसका जो ये वाला पॉइंट है -b/2a, ये -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए. तो -1 -b का वैल्यू कितना है -2/2a, a का वैल्यू है 4, -b/2a शुड लाई बिटवीन -1 and 1, -1 और 1 के बीच में -b/2a लाई करना चाहिए. ठीक है, तो -1 यहाँ पे आएगा 1/4 <1, ये तो है ही, तो इसको तो टेंशन लेने की ग़रज़ ही नहीं है, ये तो है ही 1/4 -1 और 1 के बीच में लाई करता है. तो अब बस अपने को a पे जो कंस्ट्रेंट चाहिए थी वो यहाँ से सॉल्व करके मिलेगी. ये एंड ये साइमल्टेनियसली कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. देखो a का अपन ने एक्सिस बना दिया, यहाँ पे 1/4 लिख दिया, 1/4. a शुड बी लेस नॉट इक्वल टू 1/4, a शुड बी ग्रेटर दैन -6 इंक्लूडेड नहीं है, a शुड बी ग्रेटर दैन -2. अब आप सोचो a की कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे ये एंड ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो. कहाँ पे तीनों जगह पे ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, डार्क ब्लैक यहाँ पे. तो -2 से आगे 1/4 से कम, और 1/4 इंक्लूडेड है, -2 इंक्लूडेड नहीं है. दिस इज द आंसर. a शुड बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल सो दैट इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स -1 और 1 के बीच में अटक जाएंगे, लाई करेंगे. ठीक है, अब आते हैं केस 6 पे, लास्ट केस. इसमें ऐसा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक लो आप k1 k2 रूट्स के बीच में लाई करें. ठीक है, सो इफ़ यू कंसिडर दिस क्वाड्रेटिक वेयर a इज़ पॉजिटिव, वी वांट दैट k1 एंड k2 ये दोनों नंबर्स रूट्स के बीच में लाई करें, अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई करें. तो यहाँ पे a पॉजिटिव है. आप f ऑफ k1 देखो क्या आ रहा है, एंड f ऑफ k2 देखो क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है. f ऑफ k1 इज़ पॉजिटिव, f ऑफ k2 इज़ पॉजिटिव. बोथ आर पॉजिटिव. तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगाओ, सॉरी गलती कर दी मैंने, ये ऊपर f पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है. सो दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव. फाइन. तो ये एंड ये ऑपोजिट साइन है. तो a f ऑफ k1 अगर आप देखो तो ये नेगेटिव है, a f ऑफ k2 देखो तो ये नेगेटिव है. जब कभी ऐसा होगा आपको डेफिनेटली ऐसा मिलेगा कि k1 k2 अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं. सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो. टाइप के तो क्वाड्रेटिक पॉसिबल है. दूसरा ऐसे, तो k1 और k2 अल्फ़ा और बीटा इन रूट्स के बीच में लाई करें. यहाँ पे a क्या है, नेगेटिव, तभी ऐसा शेप आ रहा है. f ऑफ k1 f ऑफ k2 को देखो, दोनों पॉजिटिव है. सो f ऑफ k1 इज़ पॉजिटिव, f ऑफ k2 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. Now if you multiply these two numbers again you'll get the same condition, they will be negative. So जब कभी आप क्वाड्रेटिक में ये इंश्योर करोगे ऑटोमेटिकली you'll get that k1 और k2 अल्फ़ा बीटा के बीच में लाई करेंगे. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन. तो a - 5 x² - 2a x प्लस a - 4 इज इक्वल टू 0. सो a पे कंडीशन अपने को निकालनी है सो दैट इसका एक रूट, वन रूट इज लेस दैन, वन रूट इज स्मॉलर दैन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर दैन 2. अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है, इसका जैसा भी शेप है, तो अगर आप a - 5 पॉजिटिव पकड़ते हो
ये पहला टर्म पॉजिटिव पकड़ते हो तो इसका शेप ऐसा होगा, इसका एक रूट 1 से कम हो। तो सपोज यहाँ पे है और ये एक रूट 1 से कम दिख रहा है और एक रूट 2 से ग्रेटर हो, तो 2 यहाँ पे है तो ये दूसरा रूट 2 से ग्रेटर हो, तो ऐसा डायग्राम अपने चाहिए। ये K1 ये K2 है। अच्छा, दूसरी चीज़ भी तो होगी, अगर ये पहला टर्म नेगेटिव हुआ तो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? ये क्वाड्रेटिक उल्टा हो जाएगा ना। सो दिस क्वाड्रेटिक विल बिकम लाइक दिस, एक रूट 1 से कम हो और ये रूट 2 से ग्रेटर हो, ये अपने को चाहिए। सो दिस इज़ व्हेन a-5 इज़ नेगेटिव। दो केसेस को अपने को सॉल्व करना है, एक ये, सेकंड ये। तो कंडीशंस लगाना सकते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली हमको क्या इंश्योर करना होगा? f ऑफ 1 क्या हो? नेगेटिव, एंड f ऑफ 2 भी क्या चाहिए? नेगेटिव। दिख रहा है ना, f ऑफ 1 नेगेटिव, f ऑफ 2 भी नेगेटिव। अगर हमने ये इंश्योर किया और ये इंश्योर किया तो अपना केस सेटिस्फाई होगा कि एक रूट 1 से कम होगा, एक रूट 2 से ग्रेटर होगा। नाउ f मतलब क्या? ये वाला एक्सप्रेशन f ऑफ 1 नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 1 पुटअप करेंगे तो विल हैव a-5 माइनस 2a प्लस a-4, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो -5 माइनस a-4 शुड बी नेगेटिव। a विल कैंसिल आउट, -9 शुड बी नेगेटिव, बट -9 तो नेगेटिव है ही, मतलब ये चीज़ हमेशा वाली है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब f ऑफ 2 पे आते हैं, तो a-5 f ऑफ 2, x की जगह पे 2 पुटअप करो तो 4 आएगा, माइनस 2a, x की जगह पे इस x की जगह पे 2 पुटअप करना है, प्लस a-4, ये नेगेटिव चाहिए। एक्सपांड करो तो 4a माइनस 20 माइनस 4a प्लस a-4, दिस शुड बी नेगेटिव, दिस विल कैंसिल आउट, माइनस 24 प्लस a शुड बी नेगेटिव। So you'll get a is less than 24, a should be less than 24. फाइन, तो ये पता चल गया कि भाई एक रूट 1 से छोटा करने के लिए, एक रूट 2 से बड़ा करने के लिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ से एक कंस्ट्रेंट आ गई कि a 24 से कम रखो। बट ऑलरेडी हमने क्या बोला कि a ग्रेटर दैन 5 है, तो इन दोनों को मिला दो। क्या समझ में आया? a जो है 5 से ग्रेटर होना चाहिए, 24 से कम होना चाहिए। So a should lie between 5 and 24. पे आते हैं, a-5 नेगेटिव मतलब a लेस दैन 5, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये फंक्शन है ये वाला, तो f ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव, f ऑफ 2 should be positive. f of 1 a-5 minus 2a plus a-4, this should be positive. तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो -a-4 a-5 शुड बी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट होगा। -9 शुड बी पॉजिटिव। देखो गड़बड़ आ गई ना, -9 को पॉजिटिव करना पड़ेगा, बट -9 पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना। -9 ग्रेटर दैन 0 हो ही नहीं सकता, वो लेस दैन 0 है, ये फैक्ट है। तो मतलब यही चीज़ सेटिस्फाई कराना डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब इम्पॉसिबल ही है, मतलब ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा ग्राफ बनेगा ही नहीं। सो दिस केस सेल्फ इज़ नॉट पॉसिबल। आगे सॉल्व ही नहीं करना है अपने को, करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। सो द ओनली आंसर इज़ दिस, a शुड लाई बिटवीन 5 and 24। जब कभी ऐसा होगा तो आपको ये मिलेगा कि इस इक्वेशन में अगर आप एक ही वैल्यू यहाँ से उठाते हो और यहाँ पे रखते हो तो आपको जो रूट्स है वो ऐसे मिलेंगे, एक रूट 1 से छोटा होगा और एक रूट 2 से बड़ा होगा, या 1 और 2 उसके रूट्स के बीच में लाई करेंगे। सो स्टॉप ओवर हियर, सारे केसेस ख़त्म हो गए। आपको जो है ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करना है, समझने की कोशिश करनी है। 41 नहीं समझ में आता तो ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर ही दूँगा, बहुत बड़ा सम है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बट आप ट्राई करके देखो।